रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़, फ़जीलत, अहमियत और रूहानी सफ़र। इस्लाम में रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ की बहुत बड़ी फ़जीलत है, मगर अफ़सोस कि आजकल ये अजीम सुन्नत छूटती जा रही है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा जलीलुल क़द्र ताबई इमाम ज़ुहरी रह के इस दर्द भरे कौल से लगाया जा सकता है। मुसलमानों की हालत पर बड़ा ताज्जुब है कि उन्होंने एतिकाफ़ छोड़ दिया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से मदीना तैयबा में कदम रखा और अपनी वफ़ात तक बहुत से अमाल और सुन्नतें कभी कीं और कभी छोड़ीं, लेकिन एतिकाफ़ कभी नहीं छोड़ा। हवाला फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी। आखिर एतिकाफ़ में ऐसा क्या राज छुपा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कभी नहीं छोड़ा? आइए इसकी रूहानी हकीकत और बेहिसाब अज्र को समझते हैं। 1. पूरे साल के वक्त की ज़कात। इस्लाम का एक गहरा कानून है कि तमाम नेमतों की एक ज़कात होती है जिससे वो नेमत पाक और महफूज हो जाती है। जैसे माल की ज़कात 2.5% है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अहले दिल और फ़ुक़हाए अहनाफ फरमाते हैं कि इंसान को जो पूरे साल का वक्त यानी 12 महीने मिला है, उस वक्त की ज़कात एतिकाफ़ है। जब बंदा रमज़ान के आखिरी 10 दिन अल्लाह के लिए निकाल लेता है तो अल्लाह उसके पूरे साल के वक्त और उम्र में बरकत अता फरमा देते हैं। हवाला कशफुल असरार। 2. नफ्स की कुर्बानी और रूहानी तहज़ीब। जैसे कुर्बानी का जानवर मज़बह यानी कुर्बानगाह में लाकर बांध दिया जाता है, उसी तरह मोतकिफ अपने नफ्स अम्मारा को अल्लाह के घर में लाकर बांध देता है। वो अपनी अना, अपनी मर्जी और अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर देता है। अब वो वही करता है जो उसका रब चाहता है। यही वजह है कि उसका सोना भी इबादत और खामोशी भी तस्बीह बन जाती है। हवाला रूहुल मानी। 3. दिल की बीमारियों का इलाज और रूहानी सिमटाओ। इमाम इब्ने क़य्यम रहा फरमाते हैं कि इंसान का दिल दुनिया की मसरूफियत, लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने और फजूल बातों से बिखर जाता है। एतिकाफ़ अल्लाह का वो अजीम और हिकमत वाला नुस्खा है जो इस बिखरे हुए दिल को समेट कर सीधा अल्लाह से जोड़ देता है। मोतकिफ दुनिया का शोर व गुल छोड़कर सिर्फ अपने रब की खलवत चुनता है। ये एक तरह से मरने से पहले दुनिया से कटकर आखिरत की तैयारी का प्रैक्टिकल है। हवाला ज़ादुल माआद। 4. अल्लाह का ख़ास मेहमान और ज़िद्दी सवाली। जब कोई शख्स किसी के घर में जाकर क़याम करता है तो वो उसका मेहमान और पड़ोसी बन जाता है। फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। दुनिया का कोई मामूली मेज़बान भी अपने घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाता, तो अहकमुल हाकिमीन अपने घर में आकर बैठ जाने वाले मेहमान यानी मोतकिफ को कैसे खाली हाथ लौटा सकता है? उसका बख्शा जाना तय है। हवाला रद्दुल मुहतार। इसी कैफियत को मशहूर ताबई अता खुरासानी रह यूं बयान फरमाते हैं कि एतिकाफ़ करने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के दरबार में आकर गिर पड़ा हो और कहता हो कि ए अल्लाह, जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हवाला लताइफुल मारिफ। 5. गुनाहों की माफ़ी और बेहिसाब सवाब। एतिकाफ़ करने वाले पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है, जिसके चंद नमूने अहादीस में यूं हैं। पहला, पिछले तमाम गुनाह माफ़। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि जो शख्स ईमान और सवाब की खातिर एतिकाफ़ करता है, उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल जामिया सगीर 8026। दूसरा, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जिसने रमज़ान में 10 दिन का एतिकाफ़ किया तो वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रों किए हों। शौबुल ईमान 3681। तीसरा, जहन्नुम से दूरी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि एक दिन का एतिकाफ़ भी जहन्नुम से 3 खंदकों यानी खाइयों की दूरी का सबब है, और एक खंदक की दूरी मशरिक़ और मग़रिब के फासले से भी ज़्यादा है। अल मौजम अल औसत। चौथा, बाहर की नेकियों का भी सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोतकिफ गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए नेकियां उसी तरह लिखी जाती हैं जैसे वो बाहर रहकर तमाम नेकियां यानी जनाजे में जाना, बीमार की इयादत वगैरह खुद कर रहा हो। हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह। 5वां, शब क़द्र का हकीकी शिकारी। एतिकाफ़ का सबसे बड़ा मकसद शब क़द्र की तलाश है। जैसे कोई शिकारी किसी बेशकीमती शिकार को पकड़ने के लिए एक जगह छुप कर बैठ जाता है, न हिलता है न कोई आवाज़ करता है। उलमा फरमाते हैं कि शब क़द्र एक बेशकीमती नूर है
और मोतकिफ मस्जिद में उसी रहमत की घात में बैठा होता है। वो दुनिया की कोई हरकत नहीं करता ताकि ये रात उसकी गफलत में न गुजर जाए। इसलिए मस्जिद में सोता हुआ मोतकिफ भी शब कद्र के मुकम्मल सवाब को पा लेता है। हवाला लताइफुल मारिफ। अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम सुन्नत को जिंदा करने और एतिकाफ की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हिस्सा 1। एतिकाफ की शर्तें और ज़रूरी बातें। 20 रमज़ान की शाम सूरज डूबने से पहले मस्जिद की हदूद में दाखिल होना ज़रूरी है। फतावा शामी। सुन्नत एतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है। फतावा हिंदिया। मर्दों के लिए मस्जिद और औरतों के लिए घर की मुकर्रर जगह मस्जिद बैत में एतिकाफ शर्त है। शामी। औरतों का हैज़ व निफास से पाक होना शर्त है। बदायुस सनाई। पागलपन और बेहोशी से पाक होना ज़रूरी है। हिंदिया। मस्जिद की हदूद में ही खाना पीना और सोना लाजिम है। फतावा महमूदिया। एतिकाफ की नीयत दिल से करना काफ़ी है, ज़बान से कहना बेहतर है। शामी। मोतकिफ पर जुमा की नमाज फ़र्ज है अगर मस्जिद में जुमा ना होता हो। हिंदिया। औरत अगर एतिकाफ में हो और माहवारी शुरू हो जाए तो एतिकाफ छोड़ देना लाजिम है। बिनौरी टाउन। मस्जिद की छत मस्जिद का हिस्सा है, वहां जाना जायज़ है। हिंदिया। मस्जिद में सोना और आराम करना जायज़ है। शामी। पाक साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। आपके मसाइल और उनका हल। नाखून काटना और बाल काटना जायज़ है अगर मस्जिद गंदी ना हो। हिंदिया। मस्जिद के अंदर ही अजान या इकामत कहना जायज़ है। फतावा दारुल उलूम। ज़कात या सदका का लेन देन मस्जिद में करना जायज़ है बशर्ते कि तिजारत की शक्ल ना हो। हिंदिया। हिस्सा 2। मस्जिद से बाहर निकलने के जायज़ उज़्र। कारण। क़ज़ाए हाजत, पेशाब और पाखाना के लिए निकलना जायज़ है। शामी। फ़र्ज़ गुस्ल, नापाकी दूर करने के लिए निकलना जायज़ है। बिनौरी टाउन। नमाज या तिलावत के लिए वुज़ू करने निकलना जायज़ है। फतावा दारुल उलूम। अगर खाना लाने वाला कोई ना हो तो सिर्फ खाना लाने के लिए जाना जायज़ है। शामी। जुमा पढ़ने के लिए दूसरी जामे मस्जिद में जाना जायज़ है। हिंदिया। मौज़िन का अजान देने के लिए मीनार या मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। हिंदिया। जान का खतरा हो जैसे मस्जिद में आग लगना तो मस्जिद से निकलना जायज़ है। शामी। बीमारी इतनी शदीद हो जाए कि मस्जिद में इलाज मुमकिन ना हो तो निकलना जायज़ है। दारुल इफ्ता देवबंद। अगर मस्जिद में पीने का पानी ख़त्म हो जाए और कोई पानी लाने वाला ना हो तो सिर्फ पानी लाने के लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। शामी। बीमार मोतिकिफ के लिए मस्जिद में दवा खाना जायज़ है। अगर दवा लाने वाला कोई ना हो और मस्जिद में भी कोई दूसरा ना हो तो सिर्फ दवा लाने के लिए बाहर जाना जायज़ है। दारुल उलूम। हिस्सा 3। एतिकाफ तोड़ने वाले उमूर, मुफस्सिदात, जिनसे एतिकाफ टूट जाता है। बिना किसी शरई उज़्र के एक पल के लिए भी मस्जिद से बाहर निकलने से एतिकाफ टूट जाता है। शामी। भूल कर भी मस्जिद की हद से बाहर कदम रखने से एतिकाफ फासिद हो जाता है। हिंदिया। सिर्फ गर्मी से बचने या ठंडक के लिए गुस्ल करने बाहर निकलने से एतिकाफ टूट जाता है। बिनौरी टाउन। किसी बीमार की इयादत के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं, एतिकाफ टूट जाएगा। फतावा दारुल उलूम। जनाजे की नमाज में शिरकत के लिए निकलने से भी एतिकाफ फासिद हो जाता है। आपके मसाइल। जानबूझकर रोज़ा तोड़ देने से एतिकाफ भी टूट जाता है। हिंदिया। बीमारी या किसी उज़्र से रोज़ा टूट जाए तो भी एतिकाफ टूट जाता है। शामी। क़ज़ाए हाजत या वुज़ू के लिए जाते वक्त रास्ते में किसी से बातचीत करने के लिए कदम रोकना या खड़े रहने से एतिकाफ फासिद हो जाता है। फतावा हिंदिया। किसी का पीछा करते हुए मस्जिद से बाहर निकल जाने से एतिकाफ टूट जाता है। हिंदिया। वुज़ू या क़ज़ाए हाजत के लिए गए और वहां फुजूल रुक गए, बातें करने लगे तो एतिकाफ फासिद हो जाएगा। शामी। जुमा पढ़ने गए और वहां बिना ज़रूरत बहुत देर रुक गए तो एतिकाफ टूट सकता है। शामी। बेहोशी या पागलपन कई दिन तक लगातार रहे तो एतिकाफ टूट जाता है। हिंदिया। अगर किसी जायज़ उज़्र जैसे बीमारी वगैरह से निकलना पड़ा तो उज़्र सही है मगर एतिकाफ टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम होगी। फतावा दारुल उलूम। वुज़ू खाना और गुस्ल खाना मस्जिद का हिस्सा नहीं, बिना उज़्र वहां जाने से एतिकाफ टूट जाएगा। शामी। जो शख्स मस्जिद की हदूद ना जानता हो और बाहर चला जाए उसका भी एतिकाफ टूट जाएगा। दारुल इफ्ता देवबंद। मस्जिद के बाहर कोई सामान गिर गया हो, उसे उठाने के लिए निकलने से एतिकाफ फासिद हो जाएगा। हिंदिया। कर्ज ख्वाह के डर से मस्जिद से भाग जाने से एतिकाफ टूट जाता है। शामी।
कोई जबरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दे तो भी एतिकाफ टूट जाता है। हिंदिया। एतिकाफ टूट जाने पर पूरे 10 दिन की नहीं बल्कि सिर्फ उसी एक दिन की क़ज़ा वाजिब होती है। दारुल उलूम। क़ज़ा का तरीका ये है कि जिस दिन एतिकाफ टूटा उस दिन के रोज़े के साथ 24 घंटे का एतिकाफ किया जाए। दारुल उलूम। हिस्सा 4। मस्जिद के अंदर के मकरूहात और नाजायज़ काम। मस्जिद में दुनियावी बातें करना या फजूल गपशप करना सख्त मकरूह है। शामी। बिना ज़रूरत मोबाइल का इस्तेमाल या सोशल मीडिया चलाना मकरूह और खिलाफ़े अदब है। दारुल इफ्ता देवबंद। इबादत समझकर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना मकरूह तहरीमी है। हिंदिया। मस्जिद के अंदर खरीद फरोख्त का सामान लाकर तिजारत करना हराम और सख्त मकरूह है। हिंदिया। बिस्तर या सामान से मस्जिद की बहुत ज़्यादा जगह घेरना जिससे नमाजियों को तकलीफ हो। शामी। मस्जिद के अंदर दुनियावी कारोबार का हिसाब किताब करना, बिल चेक करना या डायरी देखना मकरूह है। आपके मसाइल। वुज़ू करते वक्त मस्जिद की चटाई या कारपेट पर पानी गिराना नाजायज़ है। आपके मसाइल। मस्जिद में बीड़ी सिगरेट पीना या बदबूदार चीज़ खाना हराम और सख्त मकरूह है। फतावा महमूदिया। लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करने से सवाब बर्बाद हो जाता है, अगरचे एतिकाफ नहीं टूटता। शामी। मस्जिद की लाइट और पंखे का बिना ज़रूरत इस्तेमाल यानी इसराफ नाजायज़ है। आपके मसाइल। पैसे लेकर एतिकाफ करना या उजरत पर बैठना शरअन जायज़ नहीं है। बिनौरी टाउन। एतिकाफ की हालत में मस्जिद में ज़ोर से हंसना या ऐसा मजाक करना जिससे मस्जिद का एहतराम मजरूह हो सख्त मकरूह है। फतावा महमूदिया। दांतों में फंसी हुई चीज़ या रेशा मस्जिद की फर्श पर गिराना या थूकना मकरूह है। शामी। दुनियावी अशार या गाने मस्जिद में गुनगुनाना सख्त मना है। हिंदिया। ईद का चांद नजर आने या यकीनी ऐलान होने तक मस्जिद में रहना ज़रूरी है, पहले निकलना जायज़ नहीं। फतावा हिंदिया।